500 केवीए का जनरेटर कितना आउटपुट करंट निकालेगा, या फिर 500 केवीए का हो, 250 केवीए का हो, चाहे 2000 केवीए का हो, या फिर कोई भी जनरेटर हो, कितना आउटपुट करंट देगा मैं बताता हूं आपको। जैसे ये वाला है ना, जो 500 केवीए का जनरेटर है, इसका मतलब क्या हुआ, 500 के का मतलब होता है 1000, या इसको आप 5 लाख वोल्ट एम्पियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें के का मतलब होता है किलो यानी 1000, वी और ए यानी वोल्ट एम्पियर, ये पूरी इसकी जो है क्षमता है। हमें इसका एम्पियर निकालना है कि इसको हम कितना करंट लेंगे इससे, ठीक है, हाईएस्ट। तो हमें इस बात का पता है कि जो हमें 3 फेज के अंदर 440 वोल्टेज रहता है आउटपुट, ठीक है। अब सभी को बताया कि 440 वोल्टेज रहता है, ठीक है, 440 वोल्टेज, ए का मतलब यहाँ पे एम्पियर हो गया। अगर 3 फेज हो तो इसमें लगता है √3। √3 का मैं सीधा यहाँ पे मान लिख देता हूँ 1.732, जो कि 3 फेज में लगाया जाता है। मैं आपको सिंगल फेज का भी सिखाऊंगा, ठीक है। इसका क्या निकल जाता है 656.09 एम्पियर, ये आउटपुट करंट आपको देगा। इतना आप कैपेसिटी के इसमें संसाधन है वो जोड़ सकते हैं, मोटरें लगा सकते हो, हीटर लगा सकते हो, जो भी लाइटें लगा सकते हो, इसमें आप 656 एम्पियर 3 फेज आउटपुट निकाल सकते हो। सिंगल फेज का बताता हूँ, बहुत आसान है। सिंगल फेज में क्या से करेंगे, जैसे अपना आप सभी को पता है ना कि सिंगल फेज के अंदर 220 वोल्टेज होता है, जो घरेलू इस्तेमाल लेते हैं, 230 वोल्टेज लेता है। मैं यहाँ पे 220 वोल्टेज लेके चलता हूँ, ठीक है। तो सिंगल फेज में रहता है 220 वोल्टेज, और सिंगल फेज है तो √3 है ना, वो यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। सिंगल फेज का सीधा ही निकल जाता है। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, निकल के आता है 2272.72 एम्पियर, यानी 2272 एम्पियर इसमें आप सिंगल फेज का आउटपुट करंट निकाल सकते हैं, जो कि आपको 220 वोल्टेज सप्लाई देगा, ठीक है। दोस्तों, पढ़ने और पढ़ाने के लिए कोई संसाधनों की जरूरत नहीं होती। एक साफ माइंड होता है सिखाने वाला और एक शार्प माइंड होता है सीखने वाला। इस वीडियो को आप सेव कर लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। आप कोई भी जनरेटर का जो आउटपुट करंट है वो इसके द्वारा निकाल सकते हैं आसानी से। ये बहुत आसान